हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसी कंप्यूटर सेंटर सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम हमारा जो व्यू मेन्यू को कवर करने वाले हैं। अब व्यू मेन्यू के अंदर हमारे पास कई सारे इसके अंदर ऑप्शंस नहीं आके चलते हैं, और कई सारे ऑप्शंस हमारे ऐसे मिलेंगे जो इसमें हमारे डायरेक्टली वर्क नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली या फिर उनके अंदर कोई परमिशन हमें देनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपके वर्किंग करेंगे। अब फर्स्ट हमारे पास होता है नॉर्मल व्यू। जैसे हमारे पास व्यू पोर्ट्स होते थे कि हमें पेज लेआउट को कैसे देखना है, कि हमें आउटलाइन के अकॉर्डिंग काम करना है, कैसे करना है वैसे। अब पेज ब्रेक्स में आपको कुछ इस टाइप से दिखाया गया कि जिस पेज तक आपका काम जाएगा उस पेज को ही शो कराएगा, बाकी नहीं। अब इसमें पेज नंबर भी शो कराएगा, ये पहले पेज पे प्रिंट होगा, दूसरे पे ये प्रिंट होगा, तीसरे खाली पे ये आएगा, फोर्थ पे, फिफ्थ पे ये, कि ये आपका व्यू आएगा। पेज लेआउट व्यू मीन्स आपको पेज के अकॉर्डिंग अब ये डाटा शो कराएगा। आपका फर्स्ट पेज पे ये डाटा आ रहा है, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे ये आएगा, फिफ्थ पे ये आएगा। जैसे कि फर्स्ट पेज पे देखो आपको इतना डाटा आएगा, सेकंड पे इतना, थर्ड पे इतना, फोर्थ पे इतना। ये बेस्ट हमारा रहता है एक्सेल के अंदर नॉर्मल व्यू। बाकी सॉफ्टवेयर में भी अगर आप नॉर्मल व्यू पे रख के काम करोगे तो बेस्ट रहेगा। अब उसके बाद होता है शो एंड हाइड, की आपको रूलर बार शो करनी है, ग्रिड लाइन शो करनी है, हेडिंग शो करनी है, फॉर्मूला शो करनी है, वो सारी चीज़ें। जैसे मैंने फॉर्मूला बार को ऑफ कर दिया तो ऊपर से यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला बार हमारी हट जाएगी। ग्रिड लाइन्स आपको ऑफ करनी है तो यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर सकते हैं आप। हेडिंग्स ऑफ करने तो आप हेडिंग्स ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है रूलर बार। अब रूलर बार हमारे को पेज लेआउट व्यू के अंदर शो कराएगा, बाकी में शो नहीं कराएगा, क्योंकि जब हम पेज पे काम करेंगे तभी हम रूलर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज तो हमारा ऑटोमेटेड। उसके बाद जूम के ऑप्शन हम कर चुके हैं पीछे, ठीक है। उसके बाद न्यू विंडो भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेज पेन का इसके अंदर नया ऑप्शन आता है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं हमारा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप ट्राई करके देखना। अब फ्रेज पेन में हमारे पास क्या होता है कि मेरे को क्या करना है कि जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तब इस डाटा को मेरे को बिल्कुल नीचे तक लिख के जाना। अब जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 जो मेरी हेडिंग रो है वो मेरी नीचे की तरफ हाइड हो रही है, तो इस पूरी हेडिंग रो को मैं 3 पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से मैं फ्रेज पेन पे क्लिक करूँगा। फ्रेज मीन्स क्या, इसको ये जमा देगा एक तरीके से, यानी कि उसको फिक्स कर देगा वहाँ पे। मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्रेज टॉप रो, इस रो को ये फ्रेज कर दे पूरी को, तब ये फ्रेज कर देगा इस टाइप से। टॉप रो को किया है तो देखो टॉप रो में हमारा कोई डाटा नहीं था। अब इस टॉप रो के अंदर मैं कोई भी डाटा लिख देता हूँ। जैसे मैं जैसे ही सीट को नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो देखो मेरा वो फर्स्ट रो के अंदर जो भी डाटा है उसको ये मेरा फ्रेज कर देगा, यानी कि वहीं पे लोकेबल रखेगा। अब यहाँ से मैं अनफ्रेज कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को क्या करना है, कोई सिलेक्टेड डाटा करना है मेरे को फ्रेज। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, फ्रेज पे जाऊँगा, मैं यहाँ से फ्रेज पेन, यहाँ से आपका ये फ्रेज हो जाएगा। यहाँ से अपर का डाटा देखो, इससे ऊपर जितना भी डाटा था मेरा 2 रो का, वो मेरा कंप्लीटली यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। मेरे को थर्ड जो रो का डाटा उसके साथ करना है, तो मैं यहाँ से पहले वापस से क्या करता हूँ, इसको अनफ्रीज कर लेंगे हम। मुझे क्या करना है, यहाँ से इस वाले रो का डाटा, यहाँ तक का डाटा, यानी कि स्टार्टिंग के 4 का डाटा मेरे को फ्रेज करना। मैंने सिलेक्ट किया, फ्रेज पे गया मैं, और यहाँ से हम कर देंगे फ्रेज पेन, तो इतने डाटा को ये फ्रेज कर देगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रेज पेन। बाकी हाइड अनहाइड हम कर चुके हैं कि आपको कोई चीज़ हाइड करनी है तो आप हाइड कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अनहाइड करनी है, अनहाइड हो जाएगी आपकी सीट वापस से, तो यहाँ से अनहाइड। उसके बाद स्क्रोलिंग वगैरह, अब जैसे मैंने न्यू विंडो क्रिएट कर ली तो ये मेरी 2 सीट ओपन हो गई। मैं व्यू मेन्यू पर गया, मैंने यहाँ से इनको कर लिया व्यू साइड बाय साइड, दो सीटें साइड में आ जाएगी। स्क्रोलिंग की मैं एक को स्क्रोलिंग करूँ तो दूसरी हो या ना हो, तो वो सारा हमारा इसके अंदर कवर होता है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। मैक्रोज भी हम हमारा जो है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। स्विच विंडोज़ की मेरे को सेकंड सीट पे जाना तो मैं सेकंड पे जा सकता हूँ यहीं से डायरेक्टली। मैक्रोज में की कोई डाटा मैंने, जैसे मैक्रोज अगर आपने नहीं देखा तो आप मैक्रोज की कंप्लीट लेक्चर सीरीज है हमारी मेन वर्ड में, उसको आप देखना, फिर आप इसको ट्राई करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप ये ऑप्शन ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं नए लेक्चर सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।